घर का काम तो औरतों ने करना ही होता है ना। क्यों करना होता है मुझे समझ नहीं आ रही है। मतलब घर का काम नहीं करना चाहिए औरतों को? जहाँ मेरा दिल चाहेगा वहाँ मैं अपनी बॉडी को यूज करूंगी, मेरी मर्जी से मुराद क्या है? ऑनेस्टली जो लोग ऐसे समझते हैं उनके खराब दिमाग है। शादी के बाद आदमी के साथ एक फिजिकल रिलेशन नहीं एक औरत कायम करना चाहती, वक्त चाहती है, उसकी आज़ादी की बात हो रही है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीन शेख। नाज़रीन, ख़वातीन के हवाले से जब हम बात करते हैं और औरत मार्च की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हर साल इसको ज़ोर शोर से मनाया जाता है। औरत मार्च में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। शदीद किस्म की नारेबाजी हो रही है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। ये किस किस्म की आज़ादी के लिए नारेबाजी लगाई जा रही है वो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तकरीमा, बड़े ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जा रहे हैं, आज़ादी आज़ादी। ज़रा नारा तो लगा के दिखाएं जो लगा रही थी। औरत क्या मांगे? आज़ादी। इस रेप वेप से आज़ादी, इस हरासमेंट से आज़ादी, इस पिदरशाही से आज़ादी, सपने बुनने की आज़ादी, पढ़ने लिखने की आज़ादी। तो हर किस्म की आज़ादी हम मांग रहे हैं, हर किस्म की आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इस बार हम औरत की सेहत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत से लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। आज़ादी की जब हम बात करते हैं, औरत मार्च की जब हम बात करते हैं तो बड़े एक नेगेटिविटी वाली चीज़ें जहन में आती हैं। आप उनसे मुत्तफिक हो? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा ख्याल है हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक एक चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करता है और ये उनकी सोच है जिन्होंने सोचा है कि ये सब बहुत बड़ा मसला है। आज़ादी कोई मसला नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इस पर ट्रिगर होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो आज़ादी की बात कर रहे हैं वो तो हर इंसान का हक है। पहला एजेंडा क्या है आज़ादी के हवाले से? सेहत का एजेंडा है कि हर औरत को उसकी सेहत को क्यों सुपीरियॉरिटी नहीं रखा जाता। ख़ास तौर पे इस कोविड के दिनों के अंदर सब लोग छुट्टी कर चुके हैं, घरों में मौजूद हैं, तो सब जो प्रेशर बढ़ रहा है उससे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, सुसाइड रेट बढ़ रहा है और उस सब में हम समझते हैं कि औरतें जो है वो समझें, वो घर का काम करें, डोमेस्टिक हेल्प करें। नहीं, घर का काम तो औरतों ने करना ही होता है ना। ऑफ कोर्स करना होता है, लेकिन क्यों करना होता है मुझे समझ नहीं आ रही है। मतलब घर का काम नहीं करना चाहिए औरतों को? उनकी मर्जी तो करना चाहिए क्योंकि उन पे फ़र्ज़ नहीं है। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो वो घर का काम नहीं करेंगी? अगर वो कमा सकती हैं मर्द के साथ तो मर्द उसका हाथ क्यों नहीं बटा सकता? मुझे सिर्फ ये घर का काम दोनों को करना चाहिए, दोनों लोगों को करना चाहिए। अगर जितने भी लोग हैं, अफराद है घर में, सबका फ़र्ज़ है घर का काम। सिर्फ औरत का फ़र्ज़ नहीं है कि वो घर का काम करे और उसे गुलाम बना के रखा जाए। अच्छा, गुलाम बनाने से क्या मुराद है? गुलाम क्यों? वो अपनी मर्जी से, अगर वो एक चेकअप भी नहीं करवा सकती है, वो अपनी मर्जी से अपने जिस्म पे अपना हक नहीं दिखा सकती, तो और क्या वो गुलाम बने? औरत का अपने जिस्म पे अपने हक से मुराद क्या है? कि कोई मेरे जिस्म को मुझसे पूछे बगैर हाथ नहीं लगा सकता, कोई मेरे जिस्म के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकता, मैं हरास नहीं हो सकती क्योंकि मैंने आपको परमिशन नहीं दी है। कंसेंट की वैल्यू नहीं, परमिशन की तो बात ही नहीं है ना। पर बात तो ये है कि आप कहाँ पे जायज़ कर रहे हैं, कहाँ पे नाजायज़ कर रहे हैं। सवाल ये है, जो जायज़ है वो समझ में आती है, जो नाजायज़ है वो गलत है। ये मर्जी और हक देने वाली बात समझ नहीं आती। जायज़ और नाजायज़ क्या है वो आई थिंक इस मार्च के एंड तक सबको चल जाएगा पता। जब नारे लगेंगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम बस अपनी मार्च शुरू करने वाले हैं। जायज़ और नाजायज़ से मुराद क्या है बता दें। बस बाद में हम आइन पे जायज़ और नाजायज़ से मुराद क्या है इसका जवाब नहीं देना चाहती। अलबत्ता इनका ये कहना है कि मेरा जिस्म है, मैं इसके मुताबिक किसी को परमिशन देती हूँ या नहीं देती, वो एक अलग बात है। और आज मार्च के एंड तक पता चल जाएगा कि जायज़ और नाजायज़ किसे कहते हैं। ये वही है जो शदीद नारेबाजी भी कर रही है। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताइए कि इन्होंने बैनर्स उठा रखे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। क्या कहेंगी इस बैनर पर? देखिए, फ्रीडम एक्सप्रेशन है, मैं इस चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। जिसने भी उठाया है उसका अपनी मर्ज़ी है। नहीं, ये बात दुरुस्त है? नो कमेंट। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जहाँ पर हम बात करते हैं आज़ादी की, तो बच्चियाँ जो हैं कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी से मुराद क्या है? मादर पिदर आज़ादी चाहिए। आज़ादी से क्या मुराद है? मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी से आज़ादी होनी चाहिए। इस किस्म के मार्च के हवाले से आपकी क्या राय है कि इस मार्च की हैसियत क्या है और ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठे होकर मार्च करें, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन या बच्चियाँ?
देखिए स्टूडेंट्स हैं, वो मार्च कर रहे हैं, उनका एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो किस तरीके से अपनी वॉइस को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो मुझे उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है कि वो कर रहे हैं, तो ठीक है। एक नारे का जवाब मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी। वो नारा ये है कि अक्सर औकात जब बच्चियों के साथ हमने बात की तो उनका ये कहना है कि लो ठीक से होके बैठ गई अब बोलो। मुझे समझ नहीं आई आज तक कि कहना क्या चाहती हैं। ये आप उनसे पूछ लें, मुझे लगता है वो आपको बेहतर कन्वे कर देंगे। देखिए उसमें हम हर चीज़ के हमने स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं कि फ़ीमेल इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में रह के ही बिहेव करेगी। जैसे जब कोई फ़ीमेल होती है, कोई बच्ची होती है, वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करना चाहती है तो उसको बताया जाता है कि भाई तुम फ़ीमेल हो, तुम नहीं ये कर सकती, ये लड़के करते हैं। तो उसमें देखें ना कि अगर फ़ीमेल के अंदर टैलेंट है और उसको इंटरेस्ट है तो वो जो भी कुछ करना चाहती है उसको करने दें। लेकिन लिमिटेशंस तो है ना। ये स्टैंडर्ड्स तो हमने बनाए ना, हमने बच्चे को बताया, एक छोटी बच्ची को बताया कि तुम बच्ची हो, तुमने इस तरह बिहेव करना है, और बच्चे को बताया कि तुमने इस तरह बिहेव करना है। ये स्टैंडर्ड्स तो हमने बनाए ना। तो फिर उसमें इसका यही मतलब लिया जा सकता है ना कि अगर एक बच्चे में कोई नेचुरल टैलेंट है, वो उस तरह बिहेव करना चाहता है तो लेट देम डू इट। नेचुरल टैलेंट की बात तक जब हम बात करते हैं तो वो तो समझ में आता है। जहाँ पर हम बात वो करते हैं कि हम बीइंग अ मुस्लिम, जो हमारी लिमिटेशंस है, जो हमारे बड़ों ने हमें बताई हैं, जब हम उनको क्रॉस करते हैं और हम ये कहते हैं कि शायद ये मॉडर्नाइज ज़माना है और इस टाइम यही एक ज़रूरत है, तो वो बात तो दुरुस्त नहीं है। देखिए रिलीजन और कल्चर हर सोसाइटी की खूबसूरती होता है, और जब तक वो कल्चर या रिलीजन ज़िंदा रहता है उस सोसाइटी में तभी तक हम तरक्की भी करते हैं और वो हमारी जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना वो भी रहती है। मुझे लगता है कि हमें अपनी रूट्स को, अपने कल्चर को नहीं खोना चाहिए, चाहे हम किसी को भी फॉलो करें। बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपने कल्चर के अंदर रह के भी वो काम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीसा है। अनीसा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी शर्ट पहनी है आपने, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मी इन द फ्लैश ऑफ बीइंग अ वुमन, एक औरत होने के नाते मेरा राइट है अपनी बॉडी के ऊपर कि जब मुझे कोई सड़क पे हिरासा करे, या जितनी लड़कियों को इस पेंडेमिक के दौरान जिनको डोमेस्टिक अब्यूज़ फेस करना पड़ा, उनके जिस्म के ऊपर उनको जो तशद्दुद उनके ऊपर हुआ, जिस तरह वी टॉक अबाउट रेप, यू नो, दिस इज़ a platform, this is an anthem for women who need to understand कि ये awareness है उनके लिए कि उनके जिस्म के ऊपर उनकी मर्जी है। लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद है कि जहाँ मेरा दिल चाहेगा वहाँ मैं अपनी बॉडी को यूज़ करूँगी। मेरी मर्जी से मुराद क्या है? ऑनेस्टली जो लोग ऐसे समझते हैं उनके ख़राब दिमाग हैं। इसका मतलब सिर्फ एक है और वो मैंने आपको बयान किया। आई थिंक पीपल इन दिस सोसाइटी, क्योंकि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो औरत के लिए कोई भी अच्छी चीज़ अगर हो रही होगी या एम्पावर्ड हो रही होंगी तो उन्होंने कोई ना कोई उसमें से मसले निकालने होते हैं कि इनको नीचे गिराओ। अच्छा, इकट्ठे होके चीख पुकार जिस तरह शोर गुल हो रहा है, क्या ये दुरुस्त है? दुरुस्त है, क्योंकि हम औरत अपने आप सेलिब्रेट करें दैट वी आर वुमेन, यू आर अ वुमन, वी आर सेलिब्रेटिंग दैट। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? वी आर सेलिब्रेटिंग दैट व्हाटएवर हार्डशिप्स वी फेस, जो हमने प्लाइट औरतें स्पेशली इस पूरी दुनिया में उन्होंने कितनी सफरिंग फेस की है। अच्छा, खाना गर्म कर दूंगी, बिस्तर खुद गर्म कर लो। खाने से तो समझ में आ रहा है, ये बिस्तर की बात करने की ज़रूरत क्या थी? अब जिसने भी बात की थी उनका कॉन्टेक्स्ट होगा उसके पीछे, ठीक है। लेकिन आप भी इसी मार्च का हिस्सा है ना, मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। They have their freedom of expression and Aurat March, I'm part of the volunteers, we can't really stop that. We can't stop freedom of expression. शादी के बाद आदमी के साथ एक फिजिकल रिलेशन नहीं एक औरत कायम करना चाहती, वक्त चाहती है। उसकी आज़ादी की बात हो रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर एक औरत खुद जहाँ शादी की हम बात करते हैं तो शादी का मतलब क्या है? शादी के बाद वो फिजिकल रिलेशन नहीं चाहती, उसकी वजह क्या है? शादी का मतलब फिजिकल रिलेशन है सिर्फ। आपसे पूछ रही हूँ क्या मतलब है? शादी का मतलब कंपेनियनशिप है, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की परवाह करना है। अगर एक, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, अगर एक मर्द है वो कह देता है कि यार आज मेरी तबीयत नहीं ठीक या मेरा सर में दर्द है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आज की रात नहीं किसी और दिन सही, औरत क्या कहेगी? ठीक है, इट्स ओके, बाद में सही। तो ये जब औरत कर सकती है तो मर्द नहीं कर सकता। अगर मर्द ये कह दे कि मैंने कमाना नहीं है, फिर आप शादी ऐसी औरत से करो जो कि खुद मुख्तार हो। क्यों हम कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? क्योंकि एजुकेशन का राइट हर औरत के ऊपर होना चाहिए, वो कर सके अपने आप को एजुकेट। आप एजुकेट नहीं करते, फिर आप कहते हैं कि जी मर्द जो है वो खुद को। मैं आपकी बात जो है आप राय कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपका हक है। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि अगर मर्द ये कह दे कि मैं जिम्मेदारी नहीं उठाता, मेरी मर्जी, मैं कमाता नहीं हूँ, मेरी मर्जी, फिर वो डिसीजन शादी से पहले कर ले।
शादी से पहले कर ले। तो फिर ये डिसीजन भी तो शादी से पहले होना चाहिए ना कि मैंने इसके साथ फिजिकल होना है या नहीं। सिर्फ एक मोहब्बत में होता है, ज़बरदस्ती में नहीं होता। मियाँ बीवी के ताल्लुक में होता है, ज़बरदस्ती में नहीं होता। कहाँ लिखा हुआ है जबरदस्ती की बात नहीं कर रही हूँ। ज़बरदस्ती की बात कर रही हूँ। अपना इंटरेस्ट है तो करें, ज़बरदस्ती तो ना करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि आप एक जिस्म को फोर्स ना करो, चाहे वो मर्द का हो चाहे वो औरत का। औरत को फोर्स किया जाता है ना हमारे माशरे में, आप फोर्स ना करें। आपको नहीं लगता किसी भी बात को जवाब देने के लिए जिस्म का इस्तेमाल करना दुरुस्त है? देखिए, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक औरत का जिस्म ही टारगेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टारगेट हो रहा है। अच्छा, एसिड किसके ऊपर फेंका जाता है? इनकार किया, एसिड फेंक दिया, ठीक है। शादी से इनकार किया, कत्ल कर दिया, ऑनर किलिंग होगी। वो जिस्म का हिस्सा नहीं है। ऑनर किलिंग क्या है? वो जिस्म का हिस्सा है ना। सो अगर आप जिस्म के हिस्से को ऑनर किलिंग के कॉन्टेक्स्ट में ले रही हैं, एक इंसान का जिस्म वो जिस्म का हिस्सा नहीं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी कि मैंने इनकार कर दिया तुम्हें, मुझे कत्ल ना करो। मेरा बाप ने बेटी का कत्ल कर दिया, भाई ने बहन का कत्ल कर दिया, वो क्या है? आप मुझे ये बताएं, जरा बैक पे देखिएगा, बैक पे देखिएगा। इस तरह से नारेबाजी करना दुरुस्त है? क्या गलत है इसमें? आपको पता है, जब आप हिस्ट्री में जाएंगी ना, सफ्रेजेट्स की एक मूवमेंट थी जिसको आप बाहर का एजेंडा कह लें। सफ्रेजेट्स की एक मूवमेंट थी। उस टाइम पे औरत को वोट करने का हक नहीं था। आपको लगता है औरत को वोट करने का हक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उस टाइम पे औरत को वोट करने का हक नहीं था। इसी तरह ही औरतें अपने घरों से निकली थी और उन्होंने यही डिमांड किया था कि बीइंग एन इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी डिजर्व द राइट टू वोट। एज सिंपल एज दैट। ख्वाजा सरा के साथ क्या होता है? आपके यहाँ जेनोसाइड होता है, माइनॉरिटीज़ को मारा जाता है, सड़क पे निकलते हैं, रिफॉर्म्स आते हैं, चेंजेस आती हैं। चेंजेस तब आती हैं जब उसके बारे में बोला जाता है।